बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका ज़ुल्करनैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़ुल्करनैन। तो आज भी चलते हैं अहम डेवलपमेंट से। इमरान खान साहब की अहम इत्तलात हैं, ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब का जो 9 मुकदमात में जो ज़मानतें खारिज हुई थी मुतल्लिका अदालत से, तो वो इमरान खान साहब के वकला की जानिब से एक चैलेंज की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो कि तकरीबन 1 डेढ़ माह बाद आज उन जो उस फैसले में उस केस में जो है जज साहब ने फ़ैसला सुना दिया है। और उसमें इमरान खान साहब की जो 9 ज़मानतें मुस्तरद हुई थी, खारिज हुई थी, उनको फिर से बहाल कर दिया है और वापसी ये मामला ट्रायल कोर्ट भेज दिया गया है। ये ज़मानतें खारिज हुई थी इस बिना पर कि इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। ये 9 के मुकदमात हैं और झूठे जाली मुकदमात हैं, लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं हुए थे। वो पेश भी इस वजह से नहीं हुए थे कि वो इमरान खान साहब अटक जेल में मौजूद थे, जबकि जो इमरान खान साहब के वकला की जानिब से दरख्वास्त भी की गई थी सुप्रीटेंडेंट साहब को कि बराए मेहरबानी इमरान खान साहब को अदालतों में पेश किया जाए, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किया था। इस बिना पर अदालतों ने जो है ज़मानतें मुस्तरद की थी, तो उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़मानतें सब हो गई हैं और ये मामला वापसी ट्रायल कोर्ट में चला गया है। और उसके अलावा जो साइफ़र केस है उसमें इमरान खान साहब के और शामीम कुरैशी साहब के जो केस में चालान पेश हो चुका है और आज उसमें समाअत हुई। और जज साहब ने कहा कि 4 अक्टूबर को इमरान खान साहब और शामीम कुरैशी साहब की समाअत होगी केस की और इमरान खान साहब को अदालत में लाया जाए। ये जज साहब ने कहा है। जज अब्दुल हसनात ज़ुल्करनैन जो अटक जेल जाते रहे हैं इमरान खान साहब की समाअत के लिए, उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब को अदालत लाया जाए। ये स्पेशल एक्टर की जो खुसूसी अदालत है उसकी उसके जज हैं, उन्होंने कहा है। इससे कबल भी अदालतें कहती रही हैं कि इमरान खान साहब को अदालत लाया जाए, लेकिन कभी सिक्योरिटी रिस्क और कभी दीगर जो खबरें हैं वो झूठे बहाने बनाकर इमरान खान साहब को पेश नहीं किया जाता, क्योंकि वो इमरान खान साहब के एक फ़ोटो से, एक वीडियो से, एक झलक से वो डरते हैं। और क्योंकि वो मंजर आम पर आएंगे तो वो कोई बात ऐसी कह न दें, कोई ऐसी बात न कह दें, कोई ऐसी चीज़ न आगे कौम के सामने रख दें जो जिससे कोई मसला खड़ा हो जाए। तो इस वजह से वो इमरान खान साहब को मंजर आम पर लाना नहीं चाहते। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो जो तहरीक इंसाफ है उसने अपनी कोर कमेटी का एलामिया जारी किया और उसमें उन्होंने कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब हैं वो मुदाखलत करें, आइन में मुदाखलत करें, रियासत में मुदाखलत करें और ये जो आइन की जो बॉर्डर है आइन से वो तजावुज़ ना करें, क्योंकि इलेक्शन अभी रोज़ से बाहर जाता हुआ नज़र आ रहा है और इलेक्शन नहीं होने जा रहा। तो इस वजह से चीफ जस्टिस साहब हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों, इसमें अपना किरदार अदा करें और इलेक्शन जो वो 90 रोज़ के अंदर मुनक़द कराने का उसमें अपना अहम किरदार अदा करें। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो केस है उसकी समाअत कल होगी और उसमें जो पीटीवी है, जो सरकारी टीवी है, उसको अहकामात जारी कर दिए हैं, जबकि आज शाम को उसके इंतज़ामात भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल इसकी समाअत होगी और ये केस सुना जाएगा, बराह रास्त मीडिया पर दिखाया जाएगा। उसके अलावा जो शेख रशीद साहब के साथ 2 और अफराद गिरफ़्तार हुए थे, जो एक शेख रशीद साहब के भतीजे और दीगर उसके कोई मुलाजिम वगैरह थे, तो वो रिहा हो गए हैं। और शेख रशीद के भतीजे ने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द शेख रशीद साहब भी रिहा हो जाएंगे। और ये दोनों अफराद भी इमरान खान जो शेख रशीद साहब के हमरा गिरफ़्तार हुए थे वो आज वापसी आ चुके हैं। इससे कबल जो शेख साहब के जो ड्राइवर हैं वो भी गिरफ़्तार हुए थे, वो इससे कबल रिहा हो गए हैं। आज उनके 2 और बंदे रिहा हो गए हैं शेख साहब के। और जो शेख साहब के भतीजे हैं वो कह रहे हैं कि शेख साहब भी जल्द हमारे दरमियान होंगे। उसके अलावा पीटीआई रहनुमा फ़ारूक हबीब जो गवादर से गिरफ़्तार हुए थे, अगवा हुए थे, किसी अदालत में अभी तक पेश नहीं किया गया, वो भी लापता में हैं, मिसिंग में हैं। तो उनकी बाजियाबी के लिए उनके भाई ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्होंने कहा है कि मेरे भाई की बाजियाबी होनी चाहिए, वो लापता हैं। तो वो केस उसमें केस में जो है जज साहब ने, जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने जो आईजी हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है और उनसे जवाब मांगा है 6 अक्टूबर तक, और 6 अक्टूबर को जवाब जमा कराया जाएगा। उसके अलावा आगे बढ़ें तो जो परवेज़ इलाही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं उनकी एहलिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिज्यू कर लिया है और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इमरान खान जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनको हाई कोर्ट्स ने ज़मानत दी है
लेकिन उसके बावजूद उन्हें हिरासत किया जा रहा है, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है, उन्हें लापता कर दिया जाता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करे और उनकी जो गिरफ़्तारी है, उस जो हिरासत है वहाँ से छुड़ाए। ये परवेज़ इलाही साहब की एहलिया हैं जो उन्होंने जो है रिज्यू किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या अहकाम देती है, क्या करती है, तो क्या होता है। इसके अलावा जो बुशरा बेगम इमरान खान साहब की एहलिया, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि इमरान खान साहब की जान को खतरात हैं। तो उन्हें शक है कि कुछ इस खाने में जहर वगैरह मिला के दिया जाएगा इमरान खान साहब को, ऐसी चीज़ें मिला के दी जाएंगी जिससे इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरात हैं। तो बराए मेहरबानी जो खाना है, खाने की चीज़ें जो खाने की चीज़ें हैं या दीगर जो डॉक्टर का मुआयना है, उसके लिए दरख्वास्त मंजूर की जाए ताकि जो खाने की चीज़ें हैं, खाना है, वो भी घर से जाए इमरान खान साहब का। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं वो भी इमरान खान साहब का मुआयना करें ताकि इमरान खान साहब की जान को कोई नुकसान ना हो। ये इमरान खान साहब की एहलिया ने दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो देखते हैं इसमें क्या रद्द अमल आता है, क्या प्रोसीजिंग जो है वो चलती है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर ऑफिसर हैं, जो वो चेयरमैन नादरा मुंतखब हो गए हैं, उन्हें मुंतखब कर दिया गया है, तैनात कर दिया गया है और उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया है बाकायदा तौर पे। वो अब जो नादरा है उसके चेयरमैन होंगे। अब तक की इतनी ही खबरें थी, अब तक की ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की। एक और भी ये है कि इमरान खान साहब की जो जान है वो बिल्कुल ख़तरे में है, इंतहाई ख़तरे में है। और इमरान खान साहब खुद तो डटे हुए हैं लेकिन उनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। सख्तियाँ बढ़ाने का बायस ये भी है कि इमरान खान साहब को जो शराइत दी गई थी, जो मुज़ाकरात की सूरत में जो दुरानी साहब थे और दीगर की जो सोर्सेज से जो इमरान खान साहब को अप्रोच किया गया, इमरान खान साहब ने उससे उसमें से अक्सर जो इमरान खान साहब की या कौम के हक में नहीं थे, उन्हें इमरान खान साहब ने रद्द कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। इमरान खान साहब ने उन शराइत को मानने से इनकार कर दिया है। इस वजह से पहले टक्स से अडियाला जेल लाया गया और अब अडियाला जेल में भी सख्त सिक्योरिटी दी गई है और उनका जो सेल है वो भी इंतहाई नाजुक है, इंतहाई गंदा है और इंतहाई छोटा है। उसके अलावा इमरान खान साहब की जो जेल का सेल है उसके अंदर बाहर इधर उधर पुलिस और दीगर अफसरान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इमरान खान साहब को अदालत में नहीं लाया जाता। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब को तोड़ने की बातें हैं, तोड़ने की कोशिशें। तो इमरान खान साहब टूट नहीं रहे, उम्मीद है कि वो डटे रहेंगे। उम्मीद है कि फ़तह हक की होगी, फ़तह सच की होगी, क्योंकि एक फ़ैसला हमारा होता है, इंसान का होता है, एक फ़ैसला रब्बिल आलमीन का होता है, उस खुदा का होता है। तो अल्लाह ताला करेंगे कि इमरान खान साहब ये कौम कामयाब होगी। अब तक के लिए इतना ही। आगे के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि मेरा हर लेटेस्ट व्लॉग आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू।